अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एसक्यूएल सर्वर से डेटाबेस को कनेक्ट किया जाता है वीयूएल प्रोग्रामिंग में। और ये वीडियो बहुत अहम है उन लोगों के लिए कि जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी फ्रंट एंड में करना चाह रहे होते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एसक्यूएल सर्वर ओपन किया है, ठीक है। इसको मैं कनेक्ट कर लेती हूँ और इसके अंदर हम इस तरह से कर लेते हैं, हम कोई न्यू डेटाबेस बना लेते हैं, उसके अंदर एक टेबल बना देते हैं और टेबल के अंदर हम कुछ कॉलम बना देते हैं, ठीक है। ये सारी क्यूरीज वन बाय वन हम करेंगे। तो स्टूडेंट मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम है एसक्यूएल विद वीएल स्टूडियो का मैंने वीएस लिखा है, ठीक है। किस तरह से हम एसक्यूएल और वीएल स्टूडियो को कनेक्ट करेंगे, ये मैंने क्यूरी सेलेक्ट की और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी तो हमारी एक डेटाबेस बन जाएगी इस नाम की एसक्यूएल विद वीपी, ठीक है, वीएस। तो ये यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। अब हमारे पास जो डेटाबेस सिलेक्टेड है वो यही है कि जो हमने बनाई है। हमेशा आप कोई भी टेबल बनाते हो पहले आप देख लिया करो कि डेटाबेस कौन सी सिलेक्टेड है। अब इसी डेटाबेस के अंदर मैं एक टेबल बनाऊंगी। तो ये मैंने एक टेबल बनाई है, क्रिएट टेबल टी बी वन के नाम की, और इसमें एक जो एट्रीब्यूट है वो है आईडी के नाम का और उसकी टाइप है इंटीजर। और इसके ऊपर हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया प्राइमरी की का। मीन के पहला जो कॉलम है उसका नेम होगा आईडी और इसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर और ये प्राइमरी की है। दूसरा कॉलम है नेम और इसकी डाटा टाइप करेक्टर है, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हमारे पास टेबल बन चुका हुआ है। टेबल वन के अंदर मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है जिसकी आईडी 101 है और इसका नेम जो है वो अली है। तो आप देखें पहला, क्योंकि हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो आईडी है और इंटीजर टाइप है, इसलिए इसमें मैंने जो डाटा डाला है वो इंटीजर टाइप है और इसको मैंने किसी सिंगल कोट में नहीं डाला क्योंकि कोई मसला नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो है वो नेम है और इसकी डाटा टाइप जो है वो करेक्टर डाटा टाइप है। तो करेक्टर डाटा टाइप हमेशा सिंगल कोट्स में होता है, ठीक है। तो ये वाली क्यूरी भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए हम सिलेक्ट स्टैटिक की क्यूरी यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वन। तो हमारे पास ये डाटा है जो मैंने अभी इंसर्ट किया है। अब हम इसके ऊपर क्यूरी लगाएंगे अपडेट की। तो ये मैंने अपडेट की क्यूरी लिखी है, अपडेट टेबल वन सेट नेम आइज़ा वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 101। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। दोबारा से हम स्टैटिक वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें अब जो है ना नेम वो अली से एज़ा में चेंज हो चुका है। अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्यूरी लगाएंगे डिलीट की। हाँ जी, डिलीट की क्यूरी मैंने लगाई है क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल एक ही रिकॉर्ड है और प्राइमरी की जो है इसकी 101 है। डिलीट फ्रॉम टेबल वन वेयर आई डी इज़ इक्वल टू 101 की मैंने क्यूरी लिखी है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि डाटा सक्सेसफुली डिलीट हुआ या नहीं। तो हम स्टैटिक की क्यूरी दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारे पास टेबल एम्प्टी हो चुका है। तो स्टूडेंट मैंने ये सारी की सारी क्यूरीज़ इसलिए पहले लिख ली हैं क्योंकि ये सारी क्यूरीज़ जो हैं ये हमने यूज़ करनी है वीजुअल प्रोग्रामिंग में। और वो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो अब हम चलते हैं वीजुअल प्रोग्रामिंग में और वहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट मैंने वीजुअल स्टूडियो ओपन किया है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये मोस्ट राइट कॉर्नर में आप देखें तो फाइल है। फाइल की ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से आपने न्यू पे जाना है और न्यू में से फिर आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास ये वाला जो विंडो ओपन होगी इसमें आपने चेक कर लेना है कि विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका कोई सा नाम रख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इसका नाम रखा है कनेक्ट एसक्यूएल विद वीजुअल स्टूडियो, ये इसका नाम हो गया। इसके बाद हमने इसको कर देना है ओके। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और उसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म बन के आ चुका हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्म का नाम भी चेंज करूँगी और पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका जो फ्रंट एंड है उसके बारे में बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे टूल बॉक्स होता है, ठीक है। मोस्ट राइट साइड पे ये सारा टूल बॉक्स है और इसके अंदर वो सारे टूल्स हैं कि जो हमें फॉर्म क्रिएट करने के लिए
ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे इसी फॉर्म की या प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखें ये प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। हमने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, चाहे वो बटन है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, ग्रिड व्यू है, जो भी है, तो उसका हमने नाम भी यहीं से चेंज करना है। ये नाम वाला कॉलम है, फिर आईडी होगी, ठीक है। आईडी भी हम यहीं से चेंज करेंगे। और फिर इसके अलावा अगर हमने कोई इसका फ़ोन चेंज करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो इतना इंट्रोडक्शन इसका बहुत है। तो अब हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करते हैं। तो नाम मैं इसका रखती हूँ, तो इसका नाम मैंने रख दिया है SQL VL स्टूडियो, ठीक है, VS। तो देखें जो नाम होता है वो हमेशा इनविजिबल होता है। नाम हमें ज़रूरत पड़ता है कि जब हम बैक एंड पे इसकी कोई कोडिंग वगैरह करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है ये वाला टेक्स्ट चेंज आपको नज़र आए, कुछ और लिखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे टेक्स्ट वाले में आप जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट के सामने फॉर्म 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कर देंगे इसका टेक्स्ट चेंज। जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे भी ये इसका नाम चेंज हो चुका है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं जो हमारा मेन पर्पस है उसकी तरफ। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं, कुछ बटन्स लेने हैं और कुछ लेबल्स लेने हैं। तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ये है हमारा लेबल 1, ठीक है। और फिर एक और लेबल हम ले लेते हैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद हम 2 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ये देखें आप, मैं ये जो राइट साइड पे एक लिस्ट है यहाँ से हम ले रहे हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और एक और टेक्स्ट बॉक्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और फिर हमें कुछ बटन्स चाहिए, बटन हमें ऊपर मिलेंगे क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। तो मैं 4 बटन्स लूँगी क्योंकि एक पे मैंने लिखना है इंसर्ट का बटन होगा, एक अपडेट का होगा, एक डिलीट का होगा और एक जो होगा हमारे पास वो शो का बटन होगा, ठीक है। तो इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा लेती हूँ। और एक और बटन हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं लूँगी और वो होगा ग्रिड व्यू, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास होगा ग्रिड व्यू। ये है जी हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू। इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है। और अभी इसको हम कोई भी सोर्स नहीं देंगे कि इसके अंदर डाटा कहाँ से आएगा, ये वाला सोर्स पूछा जा रहा था, तो ये अभी मैंने कोई भी नहीं दिया। इसको मैंने ड्रैग कर दिया ताकि ये विंडो में फिलअप हो जाए। हाँ जी, अब हम चलते हैं जी लेबल पे। लेबल 1 जो है ये हमारे पास होना चाहिए आईडी का, ठीक है। अब क्योंकि बैक एंड पे हमने इसके अकॉर्डिंग कोई कोडिंग नहीं करनी है, हमने जस्ट इसका जो है शो, जो टेक्स्ट शो हो रहा है उसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे ये जो इसका नेम है इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम जाएंगे नीचे जहाँ पे लेबल 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है आईडी। तो ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे आईडी लिखा तो यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज हो गया। इसी तरह से हम लेबल 2 पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगी नेम, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नेम भी चेंज हो गया। अब जो हमने बैक एंड पे कोडिंग करनी है वो उसमें ये जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इन्होंने भी यूज़ होना है। तो इसलिए हम इनकी दोनों चीज़ें चेंज करेंगे, इनका नाम भी, इनका जस्ट हम नाम चेंज करेंगे क्योंकि इधर कोई टेक्स्ट तो शो नहीं हो रहा। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 को हम कह देते हैं टेक्स्ट बॉक्स आईडी। अब हम इसका, क्योंकि कोई टेक्स्ट तो शो होना नहीं है, जस्ट हमने इसका नेम चेंज किया। इसी तरह से हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का भी नेम चेंज कर देंगे और इसका नेम हम रख लेंगे टेक्स्ट बॉक्स नेम। अब हम जाते हैं बटन्स की तरफ। सबसे पहले बटन पे को मैं इंसर्ट का बटन बनाना चाह रही हूँ, तो इस बटन का नाम मैं रखूँगी बटन इंसर्ट। यहाँ पे हम लिख देना है इंसर्ट, ठीक है। और इसी तरह से इसका जो टेक्स्ट है इसके ऊपर जो शो हो रहा है उसको भी मैं चेंज करना चाह रही हूँ। तो हमने नीचे जाना है, स्क्रॉल किया मैंने इसको और यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके सामने बटन 1 को भी मैं चेंज कर दूँगी इंसर्ट में, ठीक है। तो ये देखें इसका टेक्स्ट चेंज हो गया। इसी तरह से बाकी तीनों का भी मैं टेक्स्ट और नेम चेंज कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने सारे बटन्स का जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर दिया और इनके नाम भी मैंने चेंज कर दिए हैं।
और नीचे से ये जो ग्रिड है इसका मैं नाम वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ, जस्ट हम देख लेते हैं इसका नाम क्या है। इसका है डाटा ग्रिड व्यू 1। ठीक है, अब जो हमारी फ्रंट की सारी सेटिंग थी वो मैंने कर ली हुई है। अब हमने बैकअप पे इन सारे बटन्स की सेटिंग करनी है। ये सब करने से पहले आपने यहाँ पे देखें हमारे पास एक टैब है और वो टैब है एसक्यूएल की। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे ये टूल्स है, टूल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये देखें जो सेकंड ऑप्शन है कनेक्ट टू डेटाबेस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे सर्वर नेम मांगेगा। जो आपके कंप्यूटर का सर्वर नेम है वो आपको मिलेगा डेटाबेस में से, ये देखें एसक्यूएल में से। ठीक है, एसक्यूएल में ये जो आपको डेल एसक्यूएल सर्वर 10.50 ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके कंप्यूटर के नेम के मुताबिक होगा। इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक और यहाँ से कनेक्ट। कनेक्ट में से यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये आपका नेम होगा कंप्यूटर से, यहीं से आपने इसको कॉपी करना है और फिर आपने पेस्ट कर देना है इसको यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे ही आप यहाँ पे अपने सर्वर का नेम देंगे तो ये नीचे आपको डेटाबेसेस सारे के सारे शो करवा देगा। तो अभी हमने ये जो एसक्यूएल विद वीएल स्टूडियो वाला डेटाबेस बनाया था इसको हमने सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो आप देखें हमारे पास जो डाटा है वो हमारा कनेक्ट हो चुका हुआ है वीएल प्रोग्रामिंग के साथ। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है कि ये हमारा डेटाबेस है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये इसके टेबल्स पड़े हुए हैं और ये हमारा टेबल 1। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आप शो टेबल डाटा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन होगी और यहाँ पे देखें इसके अंदर क्योंकि कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ तो शो भी नहीं हो रहा। फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ और हम डायरेक्ट जाते हैं अपने बटन की कोडिंग करने के लिए। बटन के ऊपर हमने डबल क्लिक करना है तो हमारे पास ये बटन के पीछे एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। इससे पहले कि हम इवेंट की कोडिंग स्टार्ट करें सबसे पहले हमें एक नेम स्पेस जो है, एक लाइब्रेरी फ़ाइल जो है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपने ये लाइब्रेरी फ़ाइल ऐड ना की तो फिर आपका जो वीएल प्रोग्रामिंग है वो डेटाबेस के साथ प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगी इस बटन। हाँ जी, ये नेम स्पेस मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दी हुई है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने में सबसे पहले हमने कनेक्शन लेना है अपने डेटाबेस का। तो यहाँ पे देखें एसक्यूएल कनेक्शन और इसकी मैंने एक वेरिएबल बना दिया कौन। ये किस लिए, कनेक्शन के लिए कि हम कनेक्शन बिल्ड करने लगे हैं एसक्यूएल का, किस में, वीएल प्रोग्रामिंग में। इज़ इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और यहाँ पे हमने जो है वो स्ट्रिंग पास करनी है। और ये स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगी, आपने अपने डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ से मिलेगी। यहाँ से आपने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती हूँ। ये है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये ठीक है ये, और इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और सिंपली हमने इन ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में इसको हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी। तो अगर हम इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को डिस्कस करें तो सबसे पहले देखें डाटा सोर्स क्या है, डेल जो कि आपके सर्वर का नाम है। ठीक है, और इसके बाद आप देखें कैटलॉग में एसक्यूएल विद वीएस, तो ये हमारे पास है जो हमने डेटाबेस बनाया था उसका नाम है। ठीक है, इसके बाद हमने करना ये है, हमने इस कनेक्शन को ओपन करना है और ओपन करने के लिए हमने ये कनेक्शन वाला जो वेरिएबल बनाया है इसके साथ हमने ओपन लिखना है। ठीक है, कॉन डॉट ओपन। अब अगर हम ये चेक करना चाहें कि हमारा ये जो कनेक्शन है ये सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है या नहीं, तो इसके लिए मैं एक मैसेज जस्ट क्या कर रही हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो न्यू डाटा इज़ इंसर्टेड, क्योंकि इंसर्ट के बटन के पीछे मैं कोडिंग कर रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मैसेज मैं चाहती हूँ कि शो हो। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये वाला फॉर्म है और इंसर्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास न्यू डाटा इज़ इंसर्टेड
का डायलॉग बॉक्स जो है, मैसेज बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कनेक्शन है ना वो सक्सेसफुली बिल्ट हो चुका है। चलें जी, कोडिंग को आगे बढ़ाते हैं और अब हम क्या करेंगे कि इंसर्ट की सिंपल एक क्यूरी लगाएंगे इसके अंदर। और क्यूरी लगाने के लिए हमें एसक्यूएल कमांड का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्यूरी टाइप करेंगे और क्यूरी हमेशा हम किसी स्ट्रिंग में स्टोर करवाएंगे। हाँ जी, मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग का और उसका नाम मैंने रखा है क्यूरी, ठीक है। और क्यूरी को हमेशा हम कोई स्ट्रिंग ही क्यूरी के अंदर स्टोर करवा सकेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि क्यूरी हम यहाँ से लेंगे इंसर्ट वाली, ठीक है, ताकि क्यूरी में कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इधर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने एसक्यूएल कमांड का एक वेरिएबल बनाया था उसको क्यूरी और कनेक्शन हमने पास करवा देना है। तो ये मैंने इसको क्यूरी और कनेक्शन पास करवा दिया है। क्यूरी और कनेक्शन पास करने के बाद हमने कॉल करना है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के फंक्शन को एसक्यूएल कमांड के वेरिएबल सीएम के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज कर देना है, ठीक है। याद रहे अभी तक मैंने जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनसे डाटा पास नहीं करवाया, सिंपल क्यूरी लगा के ये देख रही हूँ कि इंसर्ट की क्यूरी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देख लें आप, ये टेबल का नेम और वो क्योंकि इसलिए रॉन्ग नहीं हो सकते कि मैंने डायरेक्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब यहाँ से इंसर्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो न्यू डाटा इज़ इंसर्टेड, यहाँ पे मैसेज आ चुका। अब हम एसक्यूएल में चेक करते हैं कि ये डाटा इंसर्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो जी डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब यही डाटा टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू मैं इंसर्ट करवाऊँगी। वो इंसर्ट करने के लिए हमने करना क्या है कि सिंपली ये जहाँ पे ये आईडी है तो इसकी जगह पे हमने आईडी पास करवानी होगी, आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे हमने जो हमारा नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू को इंसर्ट करवाना होगा। अब चूँकि हमने जो टेक्स्ट बॉक्सेस का जो डाटा है वो लेना है तो उसके लिए भी हमें स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और उनके अंदर पहले डाटा स्टोर करवाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है आईडी, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करना चाह रही हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्स आईडी है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, ये जो होता है हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग का जो टूल होता है ये केस सेंसिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्स्ट बॉक्स आईडी का जो मैंने नाम रखा था उसमें मैंने आई और डी का जो है ये मैंने अपर केस में लिया था। यहीं से ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे ताकि कोई एरर के चांसेस ही ना रहें, ठीक है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब एरर भी चला गया। अब आप देखें कि ये जो हमने आईडी ये वाला स्ट्रिंग का जो वेरिएबल आईडी बनाया है इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट बॉक्स आईडी का टेक्स्ट है उसको स्टोर करवा दिया है। अब चूंकि ये जो आईडी हमारे पास जो इसके अंदर टेक्स्ट आएगा वो तो स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो जबकि हमने जो एसक्यूएल में जो पहला कॉलम बनाया था तो उसकी हमने टाइप रखी थी इंटीजर, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने इंटीजर टाइप का एक IDD नाम का एक वेरिएबल बनाया है और इसमें मैंने इस वाले आईडी की वैल्यू को कन्वर्ट करके तो स्टोर करवा दी है, ठीक है। इसी तरह से हम एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जो कि नाम का होगा और उसके अंदर हम इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है उसको हम स्टोर करवाएंगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट मैंने एक और स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम नेम है और उसके अंदर मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स नेम है उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी है। अब देखें यहाँ पे ये जहाँ पे हम वैल्यूज़ दे रहे हैं 101, यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है और सबसे पहले आपने डबल कोटेशन देनी है यहाँ पे। फिर इसी डबल कोटेशन में जाके आपने ये कॉनकैटिनेट ऑपरेटर आपने यूज़ करना है और यहाँ पे अब हम वैल्यू दे देंगे जो हमारे पास ये वाला वेरिएबल है इसकी, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ से पास करवा देंगे, ठीक है। और इसी तरह से अली जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम जो हमारा नेम वाला वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप हमने अभी बनाया है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू डाली है तो वो हम कर देंगे। तो सबसे पहले डबल कोटेशन 2 बार, फिर उसके बाद कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर हमने 2 बार लेना है और फिर यहाँ पे हमने ये नेम वाला जो वेरिएबल है
इसको हमने लिख देना है, ठीक है। तो अब हम, मेरे ख्याल से हो चुका कंप्लीट, इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। हम एसक्यूएल में देखते हैं, हमारे पास डाटा जो है 101 एंड अली पड़ा हुआ है, ठीक है। दोबारा हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो पे जाके हम यहाँ से अब डाटा पास करवाते हैं 102 और यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ आइज़ा, ठीक है। और इसको इंसर्ट करवा देते हैं। अब यहाँ से चेक करते हैं एसक्यूएल में कि डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो जी डाटा ये इंसर्ट हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है कि हमने जो डाटा है वो पास करवा दिया हुआ है, डेटाबेस में सेव करवा दिया हुआ है, ठीक है। इस वाले बटन की हमारी जो कोडिंग है इंसर्ट वाले की, इसकी कंप्लीट हो चुकी। अब हम जाते हैं शो की तरफ। शो वाले बटन के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगी तो बैक एंड पे इसका जो है वो सारा क्रिएट हो जाएगा इवेंट। अब इसके अंदर जो बाकी कोडिंग करनी है वो तो सेम करनी है, जिस तरह हमने यहाँ पे कनेक्शन बनाया, फिर कनेक्शन को ओपन किया, फिर मैसेज बॉक्स भी अगर आप लिखवाना चाहें, शो करवाना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना बस थोड़ा सा कोड चेंज होगा। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले मैंने एक कनेक्शन ओपन किया है, ठीक है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग उसी तरह से लिया है, फिर कनेक्शन को ओपन कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने एक क्यूरी लिखी है, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया क्यूरी का, और उसके अंदर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ पे हम अपने टेबल का नाम लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि यहीं से यही वाली क्यूरी हम कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि क्यूरी में एरर के चांसेस जो हैं वो ना रहें। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्यूरी हो गई। और इसके बाद हमने एसक्यूएल डाटा एडाप्टर का एक वेरिएबल डी बनाया है। ये हम तब बनाते होते हैं कि जब हमें जो डाटा है वो शो करवाना होता है। आपको पता है कि स्टैटिक की क्यूरी हमेशा डाटा शो करवाने के लिए होती है, इसके लिए हमने अडाप्टर यूज़ किया है। और उसके बाद हमने ये इसका वेरिएबल बना के, तो वेरिएबल को हमने क्यूरी पास करवा दी है और दूसरा कनेक्शन। अगर इसके कंपैरिजन में, इसकी इस रो के कंपैरिजन में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने क्यूरी और कनेक्शन पास करवाया था तो वो हमने पास करवाया था एसक्यूएल कमांड के वेरिएबल को, ठीक है। इसके बाद हमने डाटा टेबल का एक वेरिएबल dt बनाया, ठीक है। और ये डाटा टेबल का वेरिएबल हमने इसलिए बनाया ताकि हम इसके अंदर जो हमारे पास जो स्टैटिक की क्यूरी डाटा लाएगी वो टेबल की फॉर्म में लाएगी, तो हम इसमें शो करवाएंगे। अब डी ए क्या है, हमारे पास डाटा एडाप्टर है। डाटा एडाप्टर को हमने फिल करना है किसके साथ, dt के साथ। अब ये dt जो हमारे पास है इसके अंदर हमने किस तरह से डाटा लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डाटा ग्रिड व्यू 1 क्या है, ये आईडी है हमारे डाटा ग्रिड व्यू की, इस वाले डाटा ग्रिड व्यू की, ठीक है। इस आईडी को हमने क्या करवा दिया, डॉट डाटा सोर्स। यहाँ पे आपको याद होगा कि जब मैंने ये ग्रिड व्यू अप्लाई किया था तो डाटा सोर्स यहाँ पे मुझसे मांगा गया था, जिसको हमने इग्नोर किया है, ठीक है। और इक्वल टू dt हम कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि ये कोडिंग हो चुकी हुई है सारी। हाँ जी, अब हम चेक करते हैं कि हमारे दोनों बटन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। और यहाँ से मैंने शो के बटन को क्लिक किया तो देखिए हमारे पास डाटा जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है डाटा वो प्रॉपर शो हो रहा है। पहले इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी ना उसमें डाटाबेस का नेम चेंज था, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एक न्यू स्टूडेंट को ऐड करवाते हैं। 103 इसकी आईडी है और इसका हम नाम कुछ भी दे देते हैं। और इंसर्ट करवा देते हैं, ये इंसर्ट हो गया। अब हम शो करवाएंगे तो देखें ये वाला डाटा भी हमारे पास ऐड हो चुका है। अब हम करते हैं अपडेट बटन की कोडिंग। अपडेट बटन की जो कोडिंग है इट इज़ वेरी वेरी इजी। हमने क्या करना है, जस्ट हमने जो क्यूरी है उसको चेंज करना है, बाकी सारी सेम कोडिंग होंगी जिस तरह से शो के बटन में है, ठीक है। इसके ऊपर हमने अपडेट के बटन के ऊपर डबल क्लिक किया। इसमें मैंने कनेक्शन बना दिया हुआ है और कनेक्शन को मैंने जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो पास करवा दी है और कनेक्शन को ओपन करवा दिया है।
हाँ जी, इसमें देखिए सेम चीज़ें हैं जिस तरह से कि हमने बटन इंसर्ट वाले की थी। सबसे पहले हमने कनेक्शन ओपन किया, ठीक है, यहाँ तक हमने कनेक्शन ओपन किया है। फिर ये मैसेज बॉक्स है जो कि शो होगा, और उसके बाद हमने एसक्यूएल कमांड की एक हमने बना दी है वेरिएबल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें हमने एक स्ट्रिंग टाइप एक आईडी वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हमने जो टेक्स्ट बॉक्स आईडी है उसकी वैल्यू डाल दी है, और नेम का हमने एक बनाया और उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स नेम की वैल्यू डाल दी है। फिर हमने स्ट्रिंग टाइप की एक क्यूरी का वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर हम क्यूरी पास करवाएंगे। तो क्यूरी हमने यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और फिर सेम वही है कि हमने एसक्यूएल कमांड का जो वेरिएबल है उसको क्यूरी और कनेक्शन पास करना है। फिर हमने इसके साथ कॉल करना है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन, और फिर हमने इसको क्लोज़ कर देना है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स नेम है इसके वाला ही टेक्स्ट आए। तो फिर हमने सबसे पहले यहाँ पे डबल कोटेशन, और फिर उसके बाद कनकेटिनेट ऑपरेटर जो है वो हमने डबल टाइप करना है, और फिर हमने यहाँ पे लिखना है नेम, जो कि हमने अभी वेरिएबल बनाया है, और इसके अंदर हमने वैल्यू पास करवाई है टेक्स्ट बॉक्स नेम की। और फिर आईडी के अंदर हम डालना चाह रहे हैं ये वाली आईडी, ठीक है। अब इसको ना इसकी टाइप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जैसा कि पहले हमने इसकी टाइप चेंज की थी वो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो आईडी का वेरिएबल है ये हमने यहाँ पे पास करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये अब अपडेट का बटन जो है वो भी बन चुका हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो अभी ये फॉर्म आ गया, सबसे पहले हम शो कर देते हैं। तो शो किया तो मेरे पास ये 3 नाम है, ठीक है। अब जहाँ पे आईडी है 102, इसका मैं नाम चेंज करना चाह रही हूँ, और इसका मैं नाम रखना चाह रही हूँ जीशान, ठीक है। और इसको हम करेंगे अब अपडेट, ठीक है, डाटा इज़ अपडेटेड। दोबारा से हम शो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको ओके किया और फिर दोबारा से शो करेंगे तो देखिए नाम अब क्या है कि चेंज हो चुका है। अब लास्ट बटन की कोडिंग बाकी है, डिलीट वाली क्यूरी लगेगी डिलीट के बटन के पीछे। इसको सबसे पहले हम क्लोज़ करेंगे, दोबारा से हम फॉर्म की डिज़ाइन पे जाते हैं, और यहाँ पे हम डिलीट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो ये इसका इवेंट क्रिएट हो चुका है। सेम हमने क्या करना है कि जो हमारा ये वाला कोड है यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसका कनेक्शन। अब इसके अंदर भी अच्छा स्टूडेंट, मैंने वो जो अपडेट वाला था ना वो सारे का सारा मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। तो डाटा इज़ अपडेटेड को हम डिलीटेड कर देंगे, और इसके बाद हमने क्या किया कि एसक्यूएल कमांड का एक वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर हमने जो आईडी वाली स्ट्रिंग है वो पास करवा देंगे। और ये जो टेक्स्ट वाला है ना इसको मेरे ख्याल से डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब यहाँ में नहीं है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे जो क्यूरी लगाएंगे वो डिलीट वाली क्यूरी लगाएंगे। तो डिलीट वाली क्यूरी हम लेंगे यहाँ से, ये मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे जाके हम इसको स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर देंगे जो हमारी क्यूरी वाली स्ट्रिंग है। और यहाँ पे आईडी में मैं इसको दोबारा से डबल कोटेशन और कनकैटिनेट ऑपरेटर, और इसके अंदर हमने ये वाला जो आईडी का वेरिएबल है इसको हमने पास करवा देना है, ठीक है। अब जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा शो करवाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आईडी 101 की, और इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। डाटा इज़ डिलीटेड, दोबारा से शो करेंगे तो 101 की आईडी नहीं होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा ये बहुत ही इजी टास्क होता है, बस कुछ चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो को एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम डाटा सेव भी कर सकते हैं, शो अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए